साल था 971 एडी। गजनी में एक शक्तिशाली योद्धा राजा राज करता था। उसका नाम था सबुक्तिगीन। उसे एक वारिस की तमन्ना थी, एक राजकुमार जो उसकी सल्तनत का उत्तराधिकारी बने। फिर सितारों से सजी एक रात में महमूद का जन्म हुआ। महमूद अलग था। उसे खिलौनों या खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तलवारों की खनक और विजय गाथाएं पसंद थीं। उसके पिता सबुक्तिगीन ने अपने बेटे की आंखों में एक आग देखी, एक जलती हुई महत्वाकांक्षा जिसने उसे खुद की याद दिला दी। सबुक्तिगीन ने महमूद को खुद प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उसने उसे युद्ध कला, कूटनीति का कौशल और महत्वाकांक्षा का महत्व सिखाया। महमूद एक तेज सीखने वाला था। उसने हर सबक में महारत हासिल की, यहाँ तक कि अपने पिता की उम्मीदों को भी पार कर लिया। महमूद अभी एक लड़का ही था जब वह अपने पिता के साथ एक अभियान पर गया। उसने गजनवी सेना की ताकत देखी, उसने युद्ध का रोमांच महसूस किया। इसने उसके अंदर एक इच्छा जगाई, गौरव का अपना रास्ता बनाने की लालसा। साल 1000 ईस्वी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह साल था जब महमूद, जो अब खुद एक शासक था, ने पहली बार भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी। यह कोई युद्ध नहीं था जो उसने छेड़ा, बल्कि एक लूट थी। सिंधु नदी के पार मौजूद धन दौलत का एक स्वाद। भारतीय धन की कहानियां कोई अतिशयोक्ति नहीं थीं। महमूद का स्वागत खजानों से भरे शहरों ने किया, सोने और जवाहरातों से लबालब मंदिर। ऐसी शानो शौकत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक टर्निंग पॉइंट था। इस लूट की आसानी ने महमूद को चौंका दिया। उसने देखा कि भारतीय राजा आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त थे। वे पश्चिम में मंडरा रहे बड़े खतरे को देखने में नाकाम रहे। यह एक कमजोरी थी जिसका महमूद जल्द ही फायदा उठाएगा। यह पहली लूट सिर्फ शुरुआत थी, उस धन का एक छोटा सा नमूना जो उसका इंतजार कर रहा था। महमूद गजनी लौट आया। उसका दिल एक बड़ी योजना पर टिका था। वह वापस आएगा, लूट के लिए नहीं, बल्कि विजय के लिए। सोने की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। वह इतिहास का सबसे निर्दयी लुटेरा बन जाएगा।